हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का प्रमोद एकेडमिक क्लासेस पे स्वागत है। ये चैनल उन सभी लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो बीए में एडमिशन लिए हों या एमए कर रहे हों, एक चैनल सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और आज इस चैनल पे मैं भूगोल का जो पहला क्लास है कि भूगोल क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपको इससे लाभ होगा। तो आप देख सकते हैं कि भूगोल क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के संरचना, पृथ्वी के तल, आकाशीय पिंडों, वायुमंडल आदि का अध्ययन किया जाता है। भूगोल शब्द लैटिन भाषा के जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि इस आप डायग्राम में देख सकते हैं कि भूगोल क्या है? दो भाग, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, व्याख्या करना, अध्ययन करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल क्या करता है? पृथ्वी का अध्ययन करता है। आगे देखेंगे कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इराटोस्थेनीज ने स्थापित किया था। ये विद्वान यूनान के थे। इन्होंने क्या किया था? भूगोल नामक शब्द दिया था। इन्होंने ही जियोग्राफिया नामक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। 19वीं शताब्दी में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली और 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि एक है संभववाद, जिसे संभावनावाद कहते हैं। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक वाइडल डिला ब्लास हैं और फेब्रे हैं। दूसरा क्या है? निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम जो हमारा पर्यावरण है उसके द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छा पूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक भूगोलवेत्ता रेटजेल, रिटर, एलन सैम्पुल और हंटिंगटन हैं। इस दोनों विचारधाराओं को जब हम मानव भूगोल पढ़ेंगे तो जो तीन विचारधाराएं हैं, निश्चयवाद, संभववाद, नौ निश्चयवाद, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे है भूगोल की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने भूगोल को अपने अपने मतानुसार बताने का प्रयास किया है, जिसमें स्ट्रैबो कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इसकी विश्व के आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, वनस्पतियों, जीव जंतुओं तथा पृथ्वी के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। दूसरे विद्वान हैं रिचर्ड हार्टसोन। ये क्या कहते हैं कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूपों का तर्कसंगत, क्रमबद्ध तथा यथार्थपूर्ण अध्ययन एवं व्याख्या करता है। कालेटर क्या कहते हैं कि भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जो भूमंडल के विभिन्न लक्षणों, घटनाओं तथा उनके संबंधों का अध्ययन करता है। अगर हम हार्टसोन की परिभाषा की बात करते हैं तो हार्टसोन की परिभाषा जो है, बहुत से जो कंपटीशन के एग्जाम है ऐसे पूछ लेता है कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूपों का तर्कसंगत, क्रमबद्ध, यथार्थपूर्ण अध्ययन एवं व्याख्या करता है। ये परिभाषा किस विद्वान ने दिया है? तो ये परिभाषा भूगोल की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो बहुत से कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है और आ सकता है। और भूगोल के एक अच्छे रूप में बताने का एक परिभाषा बहुत सटीक है। कहता नहीं कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा भूतल है, इस पर क्या है? जो चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, चाहे वो
स्थल हो, चाहे जो यहाँ के जितनी चीज़ें यहाँ पाई जाने वाली हैं उनमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उन्हीं परिवर्तनशील स्वरूपों का तर्क संगत, सही सही, क्रमबद्ध, क्रम से यथार्थपूर्ण अध्ययन एवं व्याख्या करता है। इसलिए क्या है कि हार्टसोन की परिभाषा, भूगोल की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थर होम्स क्या कहते हैं कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। जेटल मोती क्या कहते हैं कि भूगोल मानव तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये हो गया कि भूगोल क्या है, भूगोल को कौन कौन से विद्वान ने इसे अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है। और बाद में क्या आता है कि भूगोल की शाखाएं, भूगोल पहले ही बता दिया गया कि जो पृथ्वी का अध्ययन करता है वही भूगोल है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये भूगोल कई भागों में बंटने लगा। हम देखते हैं कि तत्वों की प्रकृति के अनुसार भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। जैसे कहते हैं भौतिक भूगोल, एक बोलते हैं मानव भूगोल। दो पक्ष हो गए जिसमें भौतिक चीज़ों का, अगर हम भौतिक भूगोल में कहते हैं कि प्राकृतिक जैसे उच्चावच, संरचना, जलवायु, भूकंप, ज्वालामुखी, जीव जंतु, वायुमंडलीय तथा सागरीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। ये सब किस में आते हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अध्ययन क्षेत्र के आधार पर अगर हम भूगोल को उपशाखाओं में बांटने का प्रयास करें तो देखते हैं कि ये कई भागों में बटा हुआ है। जैसे भू आकृति विज्ञान, इसके अंदर क्या करते हैं, स्थल मंडल का अध्ययन होता है। दूसरा क्या होता है, जलवायु विज्ञान, वायुमंडल का अध्ययन होता है। तीसरा कहते हैं समुद्र विज्ञान, जलमंडल, और क्या है, जीव भूगोल, जो जिसका अध्ययन होता है जीवमंडल। इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सा शाखा आती है, या पूछ लेता है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत या भौतिक भूगोल में कौन सा नहीं आता है। तो बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल में मानवीय तत्वों जैसे मानव प्रजाति, जनसंख्या, मानव व्यवसाय, अधिवास, अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र के आधार पर मानव भूगोल को भी कई उपशाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। जैसे आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल आदि कई शाखाओं में विभक्त किया गया है, जिसका हम अभी आगे देखेंगे। दो चीज़ यहाँ क्या है, पहले भूगोल है। भूगोल क्या हुआ कि धीरे धीरे भूगोल का पहले विकास हुआ, फिर भूगोल क्या है, दो भागों में बट गया। एक बटा भौतिक भूगोल, दूसरा बटा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है, जिसमें हम प्रकृति प्रदत्त, जो प्रकृति ने हमको दे दिया है, जो सिर्फ उसका अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं भौतिक भूगोल। बाद में क्या हुआ कि प्रकृति से क्रियाकलाप करके अपने भौतिक चीज़ों से अंतर संबंध होके मानव ने जब से जन्म लिया और वर्तमान समय तक उसके क्रियाकलापों के द्वारा जिस भी भू आकृति का निर्माण हुआ उसे हम मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम इनकी शाखाओं की बात करें, भूगोल में दो भाग इसके हैं, मानव भूगोल भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या बोलते हैं, फिजिकल जियोग्राफी। दूसरा क्या है, मानव भूगोल, इसे कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। अगर भौतिक भूगोल को हम कई पार्टों में शाखाओं में बांटते हैं तो देखते हैं, पहला है भू आकृति विज्ञान, दूसरा है जलवायु विज्ञान, तीसरा है समुद्र विज्ञान, चौथा है जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल और मृदा भूगोल। अगर हम जैव भूगोल को देखते हैं तो जैव भूगोल को क्या है, दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं पादप भूगोल, दूसरे को बोलते हैं एनिमल या ज्योग्राफी या जंतु भूगोल। पादप में क्या है, जो प्लांट हैं उनका अध्ययन होता है, और जंतु में क्या है, जो यहाँ के जीव जंतु पाए जाते हैं पृथ्वी पे, उनका अध्ययन होता है। अगर हम मानव भूगोल की बात करते हैं तो मानव भूगोल भी क्या है, बहुत सी शाखाओं में बटा हुआ है। जैसे क्या है, आर्थिक भूगोल,
जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीति भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। ये ढेर सारी क्या है, मानव भूगोल की बहुत सी उपशाखाएं हैं। अगर अधिवास भूगोल की बात करते हैं तो अधिवास भूगोल को भी क्या है, दो भागों में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं ग्रामीण अधिवास भूगोल और दूसरे को बोलते हैं नगरीय भूगोल। अगर आर्थिक भूगोल की बात करें तो आर्थिक भूगोल में क्या है, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल आदि शाखाओं में भूगोल को बांटा गया है। तो साथियों, अभी एक आपका सिंपल छोटा सा चैप्टर था कि भूगोल क्या है, भूगोल की परिभाषा और भूगोल किसने दिया, ज्योग्राफिया नामक जो भी है इसके बारे में किसने बताया, और इसकी शाखाएं। आगे चलकर एक एक शाखाओं पे, एक एक टॉपिक पे आपके यूट्यूब पे वीडियो डाले जाएंगे जिसका आप लाभ उठा सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। वो चाहे कोई तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो या कोई BA MA का स्टूडेंट हो, ये सभी के लिए उपयोगी रहेगा। तो दोस्तों शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।